हेलो। हेलो। आवाज़ मेरी सही आवाज़ मेरी सही आ रही है सभी को? हेलो। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जो लाइव है इसको शेयर कर दीजिए अपने आसपास जो भी लोग इस चैनल को जानते हैं। और सबसे पहले मुझे बताइए कि जो मेरी आवाज़ है वो प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, आवाज़ सही आ रही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो लाइव है वो हमने डिस्कस करने के लिए किया है कि जो ब्लेंडर 4.0 जो नया वर्जन आया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लेंडर 4.0 जो नया वर्जन आया है उसमें जो पुराना वर्जन, जितने भी पुराने वर्जन थे वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। और जो भी लोग अभी तक ब्लेंडर में पुराने वर्जन पे काम कर रहे थे वो अभी 4.0 पे काम नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि उससे पहले पहले आपको जो है थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ब्लेंडर के सारे ऑप्शंस को, क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं वो सब के सब चेंज कर दिए गए हैं। तो उसी के लिए आज हमने ये यहाँ पे लाइव रखा है। और आज हम सबसे पहले थोड़ा बहुत इधर उधर की जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ब्लेंडर 4.0 में, और जो भी कमेंट्स मेरे को यहाँ पे आए थे, पहले उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कुछ पढ़ने लिखने की बात कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपके चैट पे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसको धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपना टॉपिक उठाते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी यहाँ पे लोगों को आ रही हैं ब्लेंडर 4.0 में। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी ब्लेंडर 4.0 में, वो है हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है एडॉन्स नॉट वर्किंग। तो जितने भी हमारे ब्लेंडर में जितने भी हमारे एडॉन्स थे अभी तक, वो अभी यहाँ पे काम करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि जितने भी हमारा जो ब्लेंडर में अपडेट होता है यहाँ पे, उसमें अगर आप यहाँ पे ब्लेंडर में जाएंगे और ये जो ब्लेंडर का हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर जो हमारे पहले यहाँ पे कुछ एडॉन्स आते थे इधर की साइड में, और स्केच फैब और मिक्सिमो सबसे ज़्यादा लोग बाग इस्तेमाल करते थे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अभी क्या हो रहा है कि अभी जब भी हम यहाँ पे ब्लेंडर में वो जो भी चीज़ इसमें अगर कुछ डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ कार यहाँ पे सर्च करता हूँ, और इसमें ये जो कार है, अगर मुझे चाहिए कोई भी एक छोटी सी कार, मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करके ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अगर इंपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, तो ये मेरी कार यहाँ पे इंपोर्ट तो हो जाएगी, लेकिन वो मुझे अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपके साथ में भी यहाँ पे जो भी आप लोग हैं, जितने भी आप लोग यहाँ पे ब्लेंडर 4.0 अपडेट करके आपने चेक किया होगा, वो सबके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। इसका रीज़न ये है कि जितने भी हमारे एड ऑन के फीचर्स थे वो इसमें कुछ अपडेट किए गए हैं। इस वजह से अब हमारा ये जो इसमें जितने भी एड ऑन्स अभी तक पुराने वर्जन्स में काम करते थे, वो सब एड ऑन अब काम करना इसमें बंद कर चुके हैं। और ये तो हमारे दो तरह के एड ऑन है। एक हमारे एड ऑन होते हैं जो ब्लेंडर खुद से यहाँ पे बनाता है अपने लिए या फिर जो भी ब्लेंडर के लिए हैं, और दूसरे एड ऑन होते हैं थर्ड पार्टी जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाले जो एड ऑन हैं, अभी ये सब जितने भी अभी तक हमारे ये काम करते थे, ये सब यहाँ पे मिक्सेमो हो गया हमारा या फिर स्केच फैब हो गया, ये सब यहाँ पे काम करना बंद कर चुके हैं। और ब्लेंडर 4.0 में ये बिल्कुल भी अभी तक के पुराने जितने भी एड ऑन थे, जितने भी हमारे थर्ड पार्टी के एड ऑन थे, वो सब अब यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसका कोई भी यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि आप जुगाड़ से इनको यहाँ पे यूज कर सकें। लेकिन
सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एड ऑन है ये अपने आप अपडेट करते हैं अपने लिए। तो कुछ दिन आप वेट कर लीजिए, एक आध महीने बाद जैसे ही इनके वर्जन अपडेट हो जाएंगे, पहले भी ये यहाँ पे जैसे हमारे पहले 2.9 या 2. जो ब्लेंडर के पुराने वर्जन आए थे तो वहाँ पे भी इसी तरीके से कई बार काम करना बंद कर दिया था। जब भी यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है इसकी एड ऑन वाली, इसमें ये कुछ चेंजेस करते हैं तब हमारा ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से हमारा, तो चलिए अपना नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एड ऑन था, वो जितने भी एड ऑन है वो धीरे धीरे करके आपके अपडेट हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा जो अपडेट होते हैं वो एड ऑन खुद अपडेट करेंगे और नया वर्जन अपना लॉन्च करेंगे, तब आप उनको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। अब आता है ब्लेंडर का ओल्ड वर्जन। जो भी आपका ओल्ड वर्जन है उसके साथ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप उसको वहां से डाउनलोड करते हैं ओल्ड वर्जन को, तो उसमें ये बाय डिफॉल्ट 4.0 पे वो वहां पे इंस्टॉल हो जाता है। तो ओल्ड वर्जन आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ओल्ड वर्जन यहां पे इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप यहां पे सिंपली सर्च करेंगे ब्लेंडर ओल्ड वर्जन, और यहां पे ये जो अप टू वोट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका लिंक भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो इस पे जितने भी हमारे ये पुराने वर्जन पड़े हुए हैं, इसमें से पुराना वर्जन कोई भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज और है कि आप यहाँ पे एक साथ दो दो वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 4.0 को यहाँ पे धीरे धीरे सीखेंगे, उसके साथ में 3.6 जो है इसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर के रखें, तो पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे ओल्ड वाले वर्जन में कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो नई वाली चीज़ें हैं 4.0 में जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो भी यहाँ पे एड ऑन वगैरह या जो भी चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो आप नए वर्जन में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मतलब कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है नए वर्जन में कि नया ऑप्शन कहाँ पे, तो आप उसको यहाँ पे नए वर्जन में अपने उसमें सिस्टम में खोलेंगे, और पुराने वर्जन की ज़रूरत पड़ती है तो पुराना वर्जन सिस्टम में खोलेंगे। दोनों वर्जन आपके इंस्टॉल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो वो अभी ओल्ड वर्जन ही यहाँ पे इस्तेमाल करें, जो भी आपका सूटेबल है। वो सबसे बेस्ट जो है इसमें ओल्ड वर्जन वो 3.0 वाला है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4.0 पे एक आध दो वर्जन जब ये अपग्रेड हो जाएगा तब आप इसमें इसके ऊपर जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो था हमारा ब्लेंडर से रिलेटेड। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितना भी हमारा ओल्ड वाले वर्जन है वहां से भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको दिखा दी है वेबसाइट, यहाँ से अप टू वोट करके जो वेबसाइट है हमारी ये, इस पे जाके आप यहाँ पे जो भी हमारा ब्लेंडर का जो भी आपका जो वर्जन है, ये अप टू वोट नाम से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे जाके आप इसको जब इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो नए वाले में क्या होगा कि नया वाला जैसे ही आप वर्जन नया वाला जो है इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, वैसे तो आपको जब यहाँ पे जो ऊपर की साइड में डाउनलोड्स जो है इसमें भी आपको मिल जाएंगे वर्जन रिलीज नोट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के वर्जन आपको मिल रखे हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, इसमें कुछ वर्जन ऐसे हैं मोस्टली जो आगे वाले हैं कि आप जब इनको इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 4.0 पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पुराना हमारा जो जितना भी हमारा यहाँ पे पुराना ये अप टू डाउन जो वेबसाइट है यहाँ से डाउनलोड करेंगे, तब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा ब्लेंडर के ओल्ड वर्जन के ऊपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ब्लेंडर ओल्ड वर्जन हो गया। ब्लेंडर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी सबसे पहले एडॉन्स की, वो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें एडॉन में हमें क्या करना है, अभी थोड़ी दिन वेट करना है जब तक हमें ओल्ड वाले जो जितने भी हमारे वर्जन हैं उनमें से कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है उसको इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी स्पीकिंग की। ब्लेंडर 4.0 में स्पीकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो आगे आप जब भी ब्लेंडर 4.0 में काम करेंगे तो ये स्पीकिंग वाला जो ऑप्शन है वो उसमें से मिसिंग है। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा उसको भी आप देख लेते हैं। चलिए,
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर हमें ब्लेंडर जो ब्लेंडर है अगर हम उसमें जाएंगे यहाँ पे, और इस ब्लेंडर के अंदर जाने के बाद अगर हमें वो स्पीकिंग वाला ऑप्शन है वो चाहिए सिंपली, तो ये जो इसमें एड ऑन खुला हुआ है फिलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आपके सिस्टम में ये अच्छे तरीके से काम करेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे ये शायद इससे कनेक्टेड है स्क्रीन रिकॉर्डर से, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे स्फेयर ले लेता हूँ, जो हमारा यूवी स्फेयर होता है। आप अब यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं यूवी स्फेयर के नाम से। तो अगर हमें यहाँ पे, जैसे पहले हमें जो स्पीकिंग करानी होती थी उसमें क्या होता था, बेक साउंड टू एफ कर्व से नाम से हमारा एक इसमें ऑप्शन होता था। अब आइए यहाँ पे आपको बेक साउंड टू एफ कर्व जो है वो यहाँ पे अब नहीं मिलेगा। अब उसकी जगह क्या करना है आपको, चलिए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कलर कर देता हूँ इस तरीके से, और इसका केवल मैं माउथ बना लेता हूँ। अगर मुझे स्पीकिंग करानी है तो मैं यहाँ पे इसका माउथ बना लेता हूँ। माउथ बनाने के लिए सिंपली मुझे इसको सेलेक्ट करना है और इसके एडिट मोड में चलते हैं यहाँ पे, और ये जो फेस है इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वन बटन से इसके फ्रंट व्यू में जाएंगे और यहाँ से हमें जो इसके माउथ के लिए जितनी जगह चाहिए उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे प्लस का जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से हम एक नया मटेरियल लेंगे, मतलब एक नया कलर करने के लिए इस पे लेंगे और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक। जब तक आप इसको असाइन नहीं करेंगे ये मटेरियल इस पे जो है अप्लाई नहीं होगा। तो असाइन करने के बाद हमारा ये मटेरियल इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब आपको वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है। अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ जो डेटा होता है, डेटा में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेप की नाम से, और यहाँ पे हम जो है पहली जो शेप की बनाएंगे उसको खाली छोड़ देंगे और दूसरी जो शेप की बनाएंगे वो हमारी स्पीकिंग की हो जाएगी। अब ये जो स्पीकिंग वाली जो शेप की है इसको आपको सेलेक्ट करके ही आपको कुछ भी इसमें एडिट करेंगे तो वो हमारी वैल्यू में स्टोर हो जाती है। अभी मैं यहाँ वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हम इसमें चेंजेस करेंगे वो वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाता है हमारा। हम यहाँ पे जाएंगे सीधा एडिट मोड में और यहाँ से इनको सेलेक्ट करके सबको, अगर आप सारा उसमें करना चाहते हैं एक साथ तो कंट्रोल के साथ बटन दबाएंगे इस तरीके से, ये सब हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है एक लाइन में। अब मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं एस बटन से स्केल करूंगा इसको, किस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे करना है तो जेड डायरेक्शन में करूंगा और इस तरीके से इसको स्केल कर देता हूँ। स्केल करके अब मैं बाहर आ जाता हूँ, जो मुझे चेंज करना था मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप बाहर आएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। शेप की में कभी भी अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंज करके बाहर आते हैं तो आपका जो भी इसमें ऑप्शन वो होता है वो कोई भी आपको चेंजेस इसमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो वैल्यू आपकी स्टोर हो जाती है यहाँ वैल्यू के अंदर। अब यहाँ पे अगर ये जो, जैसे मैंने माउथ को वहाँ पे बंद कर दिया था तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये माउथ मेरा यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो गया है। यानी जो भी चीज़ आप यहाँ पे काम करेंगे इसमें शेप की के अंदर वो सब इस तरीके से स्टोर हो जाता है। तो अब इसको अगर मुझे स्पीकिंग कराना है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें दो टैब लेने हैं, एक टैब इस तरीके से और एक टैब इस तरीके से। पहला जो टैब होता है हमारा वो होता है वीडियो सिक्वेंसर। ये हमारा वीडियो सिक्वेंसर क्या काम करता है, आपकी वीडियो और ऑडियो जो होती है उसको इसमें यहाँ पे लेके आता है ब्लेंडर के अंदर। और ये जितनी भी हमारा कोई भी हम अगर काम करेंगे, चाहे VFX का करें, चाहे वीडियो एडिटिंग कराएं, चाहे कुछ भी इसमें काम करें, वो सब हमारा वीडियो सिक्वेंसर में ही सारी ऑडियो और जो भी इसकी वो होती है वो सब इसी के अंदर आएगी। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारी ऑडियो है इसको हम यहाँ पे कहीं से एक छोटी सी ऑडियो ले लेते हैं। तो मेरे पास में कोई वैसी रिकॉर्डेड ऑडियो तो नहीं है फिलहाल, मैं एक ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ।
ये मैंने एक ऑडियो इसमें इंपोर्ट कर दी है और इसके भी शॉर्टकट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सारे शॉर्टकट्स आपके उसी तरीके से होते हैं। इसमें सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे स्केल कर देता हूँ और इसका अगर आपको ग्राफ देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाना है इसमें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वेव फॉर्म ऑन का। इसको जब आप ऑन कर देंगे तो इसमें ये पता लग जाएगा आपको यहाँ पे कि इसमें ये स्पीकिंग का कहाँ पे है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। अभी हमारा सिर्फ ये साउंड आया है। ये जो साउंड होता है हमारा सिंपली जो हमारा ऑडियो है वो यहाँ पे काम करती है। अब हमें इसको अगर स्पीकिंग कराना है तो उसके लिए हमारा यहाँ पे एक ग्राफ एडिटर होता है। ये ग्राफ एडिटर क्या होता है, ये आपका जो भी आपकी बॉडी होती है उसके साथ खेलने के लिए होता है। यानी एनिमेशन करते हैं तो उसको यहाँ पे इसकी बॉडी के साथ हम यहाँ पे खेल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमने इसके अंदर सेव की थी, इससे हम ये जो ऑडियो है यहाँ पे इससे कनेक्ट करेंगे तो ये जो इसका ग्राफ बन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये मुंह को ऊपर नीचे करता है, जिससे हमें वो स्पीकिंग करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली एक यहाँ पे मैं की फ्रेम बनाऊंगा पहले। अगर आपको बंद रखना है माउथ तो हमेशा की फ्रेम बंद पे रखना, बंद पे बनाना है आपको, और अगर खुला रखना है तो खुले पे बनाना है। तो उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, अब इसमें यहाँ पे आपको यही वाला जो साउंड आपने यहाँ पे यूज किया है उसी को यहाँ पे हम बेक करेंगे। तो जैसे जैसे इसके यहाँ पे ये ग्राफ बन के आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो ग्राफ बन रहे हैं, इसी के हिसाब से वो यहाँ पे उसको ग्राफ एडिटर में ग्राफ बना देता है और वहां से हमारा ये स्पीकिंग करना स्टार्ट करता है। तो सिंपली अगर आपको यहाँ पे अपना स्पीकिंग कराना है, यानी इसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो बोलना है वो कराना है, तो पहले हमारा जो ऑप्शन आता था वो यहाँ पे की में आता था पुराने वर्जन में, बेक साउंड टू एफ कर्व। उसके बाद हमारा जो थोड़ा 3.6 में वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया था बेक साउंड टू एफ कर्व के नाम से। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी बेक साउंड टू एफ कर्व नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तो इसमें मिलेगा आपको ब्लेंडर 4.0 में और ना इसमें मिलेगा। तो इसमें क्या काम करना है, ये वाला जो साउंड टू सैंपल्स आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन, ये ब्लेंडर 4.0 में ये हमारा बन चुका है यहाँ पे बेक साउंड टू एफ कर्व। इसको जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि भैया ऑडियो कहाँ पे पड़ी हुई है आपकी। तो मैं डेस्कटॉप पे ही एक वैसे ही टेस्टिंग वीडियो मेरी जो ऑडियो है वो पड़ी हुई थी, वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कर्व आ गया आपका। तो ये जो कर्व आपका आ रहा है ये इसी ग्राफ के हिसाब से आएगा। अगर आपकी ऑडियो सही है, इसमें ये ग्राफ अच्छा बना हुआ है तो ये अच्छा आएगा, आपका स्पीकिंग करेगा। अगर ये बहुत कम है आपका तो ये कम स्पीक करेगा। तो अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये माउथ उसी के अकॉर्डिंग चलाएगा, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जो भी आप बोलेंगे उसी की तरह ये यहाँ पे स्पीक करेगा। फिलहाल इसमें ये केवल बैकग्राउंड म्यूजिक है, इस वजह से ये यहाँ पे स्पीक ठीक से नहीं कर पा रहा है। मेन पर्पस हमारा ये था कि आपको कहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा। तो ये बेक साउंड टू एफ कर्व जो है वो हमारा चेंज हो चुका है ब्लेंडर 4.0 में साउंड टू सैंपल्स नाम से। तो इस पे हम यहाँ पे इसको ऑप्शन को यूज करके स्पीकिंग कराएंगे कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है। अब चलिए वापस से चलते हैं अपना प्रॉब्लम्स पे। तो ये हमारी स्पीकिंग प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद आती है हमारी पोज लाइब्रेरी। पोज लाइब्रेरी बहुत से लोगों को नहीं मिल पा रही है, ना पुराने वर्जन जो 3.6 है उसमें भी नहीं मिल पा रही है आपको, या 4.0 में आ रहे हैं तो वहां पे भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ब्लेंडर में आपको जाना है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ब्लेंडर को मैं अभी यहाँ पे बंद नहीं कर पाऊंगा, ये दोबारा से ओपन नहीं कर सकता, इसलिए इसी पे काम करना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने बंद कर दिया ये यहाँ पे तो ये आपको दोबारा से ओपन नहीं होगा। तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल।
तो पोज लाइब्रेरी के लिए आपको सिंपली मैं यहाँ पे एक आर्मेचर लेके दिखा देता हूँ। तो एक आर्मेचर मैंने यहाँ पे ले लिया बेसिक, ये वाला। अब पोज लाइब्रेरी, अगर आपको कभी भी पोज बनाने हैं किसी भी कैरेक्टर के, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, केवल बॉडी है उसकी, तो ये पोज लाइब्रेरी में कभी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये पोज जो बनते हैं वो रिग के हिसाब से बनते हैं। अगर उसकी जो रिग है वो यहाँ पे है तो वो ठीक से बनेंगे पोज, नहीं तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है, जब आपकी रिग होती है तब आपको ये पोज ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे एन बटन दबाएंगे तो एनिमेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आ जाता है। पहले क्या होता था, हमें एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ भी मिल जाता था जिससे हम यहाँ पे पोज बनाते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें इसी पोज के अंदर, पोज लाइब्रेरी के अंदर शिफ्ट कर दी हैं और इसको काफ़ी हद तक यहाँ पे अच्छा बना दिया है कि आप आराम से अपना जो पोज है उसको बना के इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ये जो टॉगल एसेट दिखाई दे रहा है ना आपको, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली सारे पोज आ जाएंगे जो भी आपने यहाँ पे बना के सेव कर रखे हैं। पहले क्या होता था, पहले हमें बार बार हमें उसमें जाना पड़ता था, जो भी हमारे पोज हैं बार बार एसेट लाइब्रेरी खोलनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे हमें सारे एक्सेस हो जाएंगे और जो भी आपको यूज़ करना है पोज उस पर क्लिक करना है सिंपली और वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब ये पोज क्रिएट कहाँ पे होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, पोज क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एसेट लाइब्रेरी में। तो यहाँ से एक नई विंडो बना ली मैंने और यहाँ पे मुझे एक एसेट ब्राउज़र नाम से ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये मिलेगा मुझे, और इसमें मुझे सेलेक्ट करना है करंट फाइल्स, इस नाम से सेलेक्ट करना है। और ये जो एसेट आपको दिखाई दे रहा है ना, क्रिएट पोज का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। यहाँ से आप कैमरा सेट करके अपना पोज क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पे रिग जो है इस पर कोई भी इसकी बॉडी नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे पोज क्रिएट नहीं करेगा, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा। पोज तो क्रिएट कर देगा लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा वो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको क्रिएट पोज से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और इसमें कुछ कैटेगरीज भी बना सकते हैं, जो भी आपको कैटेगरी बनानी है। जैसे आपको माउथ का जो है वो पोज बनाना है या फिर आपको जो एक्शन पोज हैं वो बनाने हैं, तो इस तरीके से उनको कैटेगरी वाइज कैटेगरी में रख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसका पोज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आप एक बार अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो ये टॉगल बार जो है इससे यहाँ पे आपको एक्सेस हो जाएंगे सारे पोज। टॉगल बार बंद करना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करके ये बंद हो जाएगा। तो ये है हमारा पोज लाइब्रेरी। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन है वो है प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 में क्या है हमारा, रिगिंग प्रोसेस। कोर्स कब तक आएगा, यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी देख लेते हैं इसमें हल्के से। कोर्स कब तक आएगा, कोर्स आ चुका है, madhavproduction.com नाम से जो वेबसाइट है इस पे कोर्स आ चुका है हमारा। अभी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर सोनू की सैतानी आपका ही स्टूडेंट है क्या? हाँ, हमारा ही स्टूडेंट है वो 3D लुक्खा नाम से जो है वो हमारा स्टूडेंट है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से सीख चुके हैं और उनके पास में जो चैनल्स हैं ऑलरेडी उन्होंने बना रखे हैं यहाँ पे कार्टून्स के। तो चलिए जल्दी से एक प्रॉब्लम 4 और देख लेते हैं। रिगिंग प्रोसेस जो है वो भी चेंज हो चुका है आपका ब्लेंडर में। तो अभी क्या होगा हमारा, पहले क्या होता था यहाँ पे जो जितने भी हमारी रिग होती थी वो आपको इस समय दिक्कत करेगी थोड़ी सी। तो इसमें यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आर्मेचर में अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन मैटर रिग लूँगा यहाँ पे, तो अभी क्या है आपके पास में यहाँ इधर की साइड देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं इसमें। फेस प्राइमरी, टॉरस, यानी जो भी रिग में होगा वो सब आप यहाँ पे अपने हैंड से मैनेज कर सकते हैं।
तो इसलिए रिगिंग जो है वो भी एक अलग प्रोसेस बन चुका है ब्लेंडर 4.0 में। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आपको ये जो फेस रिगिंग है ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जैसे ही आप यहाँ पे इसको हाइड कर दीजिए और माउथ जब आप यहाँ पे सेट कर देंगे, सिंपली इसको ऑन करिए और वो ऑटोमेटिकली उसके माउथ में सेट हो जाएगा। थोड़ा बहुत ये इधर उधर करना होगा आपको और वो माउथ पे अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये जो रिगिंग वगैरह है ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे अब ब्लेंडर 4.0 के यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। और ये तो था हमारे ब्लेंडर की प्रॉब्लम्स, जो भी ब्लेंडर में प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉल्यूशन। तो आपने देखा उसमें जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें एड ऑन जो हैं वो अभी थोड़ा सा काम करना उसमें बंद कर चुके हैं। तो ब्लेंडर 4.0 को मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा उसमें धीरे धीरे करके काम करना स्टार्ट करें। पुराना वर्जन में जो है आप ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे कोर्स के बारे में बताएंगे आपको। कोर्स जो है हमारा वो किस तरीके से आपको पूरा करना है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको जितने भी ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक। तो सबसे पहले सर प्लीज़ अपलोड वीडियो रेगुलरली। हाँ, वीडियो अब यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे धीरे धीरे। ब्लेंडर 4.0 पे हम मोस्टली वीडियो लेके आएंगे, उसमें जो नए फीचर्स आए हैं उसके ऊपर धीरे धीरे करके हम यहाँ पे वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, फ्री वाले कोर्स में जो भी हमारा यूट्यूब पे चल रहा है उसमें। तो अभी इसमें क्या है यहाँ पे ब्लेंड, हेलो विनोद थीम, हेलो सर, हेलो विनोद। बंटी पेट्रो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बंटी। राहुल सर पेड यूट्यूब कोर्स में क्या फ़र्क है? पेड यूट्यूब कोर्स, पेड नहीं, पेड कोर्स अलग है और यूट्यूब कोर्स अलग है, दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, फ़र्क आप जानना चाह रहे हैं। फ़र्क इसमें इतना है कि उसमें जो वीडियो आएगी हमारी वो थोड़ी, ये यूट्यूब वाली जो वीडियो हैं वो उससे अलग होंगी और वो नए वर्ज़न पे आएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि आपका यहाँ पे जो लोग नए आते हैं अधिकतर पेड की डिमांड करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अभी 3.6 वर्जन जो आया था उसमें जब जैसे ही ब्लेंडर ने अपडेट किया था तो पुराने काफ़ी सारे शॉर्टकट्स बंद हो गए थे। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो जो काम करते हैं तो उनको दिक्कत आती है और वो बार बार मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हमें कोई पेड कोर्स बना दिए। उनके लिए मैंने ये पेड कोर्स बनाया है। तो थोड़ी सी चीज़ें तो उसमें डिफरेंट हैं, उसमें मेरे जो लाइव हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा जाएंगे। और अभी मैं आपको यहाँ पे पेड कोर्स लाइव आपको बता दूंगा, तब आपको जो डिफरेंस है वो पता लग जाएगा उसमें धीरे धीरे करके। लाइव में यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें और किस तरीके से यहाँ पे वो कोर्स पूरा होगा। चलिए थोड़े से पहले कमेंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हसन शौक, कंप्लीट ब्लेंडर 4.0 में करें, कंप्लीट कोर्स ब्लेंडर 4.0 में करें। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा हसन, प्लीज़ अपना जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। चिरंजीव सिंह मेहता, गुड इवनिंग चिरंजीव। एक डाटा आ रही है सर, एक डाटा मेरे को समझ नहीं आया, एक डाटा क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आ रही है सर, क्या आ रही है ये भी समझ नहीं आ रहा। केजी मलिक, हेलो, लव फ्रॉम पाकिस्तान, हेलो मिस्टर केजी मलिक। किड्स नॉलेज सर, गेम डेवलपिंग प्लीज, गेम डेवलपमेंट। अच्छा, जो गेम डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है कि हमारे जो कैरेक्टर हैं उसकी जो बॉडी होती है ना वो अलग अलग टाइप से बनी होती है, मतलब वो पूरा पार्ट्स जो होता है डिवाइड होता है उसमें। और उसमें मोस्टली जो कोडिंग है हमारी वो इस्तेमाल होती है, या फिर कुछ फीचर्स जो हैं वो हमारे अनरियल इंजन या फिर यूनिटी नाम के जो सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप गेमिंग में जाना चाहते हैं तो यूनिटी जो है वो सबसे बेस्ट है उसमें।
ब्लेंडर में भी गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। पाइथन लैंग्वेज जो होती है हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की, और ब्लेंडर में इस्तेमाल होती है। सनी कुमार, गुड इवनिंग सर। हेलो सनी। दिमाग खराब सर, आईक्लोन 7 का कैरेक्टर ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आईक्लोन 7, आफ्टर इफेक्ट्स या फिर अनरियल इंजन, यूनिटी, सबके हम जो है कैरेक्टर और या फिर कोई भी जो मॉडल बनाते हैं वो एक दूसरे में ले जा सकते हैं। ब्लेंडर से उसमें ले जा सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स में, और दूसरे सॉफ्टवेयर से ब्लेंडर में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। विनोद आर्या सर, एक कोर्स दीपक ग्राफिक्स ने निकाला था आज से 8 मंथ पहले, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसका कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? उसके बारे में भाई मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वहाँ से लर्न कर रहे हैं तो उनसे आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि कब तक कंप्लीट होगा वो। सर कोर्स कितने का आएगा जिसमें एडवांस लेवल का 3D एनिमेशन सीख जाऊं? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपको ये कह रहा है कि ब्लेंडर को आपको वो किसी कोर्स में पूरा सिखा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है, ब्लेंडर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है कि जो चीज़ें इसमें आप काम करेंगे उसमें, जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एनिमेशन करते हैं, इसके बाद दूसरी चीज़ आप उसमें VFX कर सकते हैं, तीसरी चीज़ उसमें आप फिजिक्स एनिमेशन कर सकते हैं, चौथी आप उसमें सीन बना सकते हैं, पांचवी आप उसमें स्कल्पटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग एक अलग ही टॉपिक हैं। मतलब अगर आप इसको कंप्लीट करने बैठेंगे तो आपको एक अलग ही कोर्स बनेगा उसका, और एक आपकी अलग लाइन डिवाइड हो जाती है उसमें। अब मान लीजिए अगर आप बेहतरीन कैरेक्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं वहाँ पे, तो स्कल्पटिंग सबसे बेस्ट तरीका है उसका, और वो एक अलग कोर्स है। फिर वो आपका जो है, आपको वो अच्छी तरीके से सीखना होगा, तभी आप उस लाइन में जा सकते हैं, और वो लाइन बिल्कुल अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। मतलब बाकी चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं है, VFX वगैरह ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। तो इस तरीके से ब्लेंडर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और ये एक चीज़ में कंप्लीट नहीं हो सकता। इस वजह से जो लोग जो चीज़ सीखना चाहते हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये कोर्स डिज़ाइन किए हैं। अब चलिए कोर्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे कोर्स होंगे और किस तरीके से हम यहाँ पे उनको कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए वापस से चलते हैं हम यहाँ पे ब्राउज़र में। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी मेरा कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है माधव प्रोडक्शन। माधव प्रोडक्शन नाम से जब आप इसको सर्च करेंगे यहाँ पे, तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी। ये जो कोर्स वाला सेक्शन है इसमें आप जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये जो बटन है ये सब आपके कोर्स पे रिडायरेक्ट होते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से मेरा ये पेज आएगा कोर्स वाला। सारे कोर्स अगर आप यहाँ पे ब्लेंडर के सबसे ऊपर, अभी हम ब्लेंडर पे ही काम कर रहे हैं तो ब्लेंडर के कोर्स यहाँ पे हैं, इनमें से देख सकते हैं, या फिर व्यू ऑल कोर्स पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे कोर्सेज हैं इस समय। अभी कुछ देर के लिए मैं, चलिए इसमें जब तक ये लाइव चल रहा है यहाँ पे, तब तक के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए 50% डिस्काउंट कर देता हूँ उसमें। जो भी अब इसको ओपन करेगा यहाँ पे 50% डिस्काउंट उसके लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सिर्फ 1 घंटे के लिए करते हैं यहाँ पे। तो 1 सेकंड के लिए मैं, चलिए पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, और जैसे ही आप वहाँ पे खोलेंगे इसको, आप तुरंत के तुरंत जैसे ही पे करने के लिए खोलेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वाला जो कोर्स है सबसे पहला हमारा, ये वाला जो कोर्स है ये उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता है। ब्लेंडर 4.0 बिल्कुल सिंपल कोर्स है ये, और जितने भी हमारे ब्लेंडर के अंदर टूल्स होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं,
और जितने भी हमारे अंदर जो ब्लेंडर के अंदर लेआउट्स होते हैं, जितने भी हमारा एड ऑन वगैरह इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। और ये बेसिक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक्स है, तो वो एड ऑन जितने भी हम यहाँ पे मॉडिफायर कवर कर रहे हैं वो सिर्फ आपके बेसिक लेवल पे आपको बताएंगे। मतलब आप उसमें आपको समझ आ जाएगा वो उनको किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और किस तरीके से उनसे मॉडलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मॉडिफायर हैं वो जब एडवांस लेवल पे यूज होते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपकी फिर फिजिक्स एनिमेशन से कनेक्टेड हैं, तो वो फिजिक्स एनिमेशन में अलग से आपका एक कोर्स यहाँ पे आएगा। अभी 2 कोर्स अभी यहाँ पे आने वाले हैं, जिसका नाम होगा फिजिक्स एनिमेशन, और एक आपका आएगा कैरेक्टर डिजाइन करने का, स्कल्प्टिंग का। तो वो दोनों जो कोर्स हैं वो हमारे एडवांस में आते हैं। अब दूसरा हमारा ये कोर्स जो है ये हमारा है कार्टून डिजाइन करने का, ये वाला 4.0। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको हमेशा ये वाला यहाँ पे परचेज करना है। इस वाले में मैं आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये है कि ये वाला जो कोर्स है इसको थोड़ा सा हम आगे से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे इसमें देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आता क्या है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स पे जाएंगे और जब आप यहाँ पे इसको खरीद लेते हैं तो यहाँ पे ये जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप सीधा लॉगिन करेंगे। जो भी आईडी आप जिससे खरीदते हैं उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, तो यहाँ ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड से करना है तो नीचे वाले से करना है। अगर आपकी लॉगिन आईडी उस पे नहीं, मतलब जो आपके ब्राउज़र पे अगर ये आईडी लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ पे इनसे इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसको लॉगिन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। अगर आपकी आईडी यहाँ पे सिर्फ आपको सेलेक्ट करनी है अपनी ईमेल आईडी, तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब जब आप इसमें डैशबोर्ड पे जाएंगे अपने, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कौन कौन से कोर्स आपने यहाँ पे खरीदे हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इस तरीके से हमारा जो कोर्स है वो यहाँ पे ओपन होगा। अब पेड कोर्स में और जो फ्री वाला कोर्स है उसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही ये ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट एंड कंटिन्यू, ये वाला जो ऑप्शन है, ये हमारा बटन जो है ये आपको इस पे क्लिक करके आगे जाना है। और एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही आपका दूसरा चैप्टर यहाँ पे खुलेगा, बाकी नहीं तो ये सब आपके लॉक रहेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके जितना भी कोर्स होगा वो पूरा लॉक रहेगा यहाँ पे। इसको सिंपली आप जैसे ही आप पूरा कर लेते हैं पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन टिक लग जाएगी इस तरीके से। और ये जो ग्रीन टिक है इससे आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से जब आप यहाँ पे स्टडी कर लेंगे, इसमें फ्री वाले में क्या है, चैप्टर को मैंने यहाँ पे दे रखा है जिन लोगों को नहीं पता है। दूसरा कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड करना है आपको ब्लेंडर का पुराना वर्जन। जो भी नए लोग हैं उनको यहाँ पे पुराना वर्जन दे रखा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ पे वीडियो आनी स्टार्ट होंगी। ये जो वीडियो हैं आपकी, ये इसमें फ्री वाले में जो हैं इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी हमारी। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे वहां पे आपकी ये वीडियो चेंज होती चली जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है फ्री वाले कोर्स में कि ये सिर्फ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं, केवल प्री रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें पड़ी हुई हैं। लेकिन जो हमारा पेड कोर्स होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका लाइव टेस्ट भी हो सकते हैं आपके लाइव। मैं यहाँ पे जब लाइव लॉन्च करूँगा अपना लाइव, जैसे मैं अभी यहाँ पे फ्री लाइव कर रहा हूँ, उसी तरीके से बीच बीच में अपना वहाँ पे लाइव क्लास भी करेंगे, जिसमें लाइव में वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा किस तरीके से हमें यहाँ पे ब्लेंडर में काम करना है। तीसरी चीज ये है हमारी, यहाँ पे
असाइनमेंट्स होंगे आपके, असाइनमेंट जैसे ही आप यहाँ पे असाइनमेंट्स को, जैसे आपको कुछ टास्क दिया जाएगा तो वो असाइनमेंट आपको पूरा करना है। अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, ये सारे लॉक रहेंगे आपके। वो असाइनमेंट मैं रिव्यू करूंगा कि आपने वाकई में यहाँ पे काम किया है या नहीं किया है, उसके बाद में यहाँ पे आप उसको आगे जा सकते हैं वो असाइनमेंट चेक करने के बाद। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइव क्लास रहेंगी, लाइव टेस्ट रहेंगे, और जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके यहाँ पे ये चेंज होते रहेंगे। इसमें केवल प्री रिकॉर्डेड वीडियो हैं, उसमें लाइव क्लास और टेस्ट होंगे, आपके असाइनमेंट होंगे और आपकी जो है प्री रिकॉर्ड वीडियो रहेंगी। और जब आप इस कोर्स को पूरा कर लेंगे, लास्ट में यहाँ पे आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको लाइव टेस्ट भी कह सकते हैं हम। उसके बाद में यहाँ पे आपका एक सर्टिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। ये जो आपका कोर्स है ये सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स होगा आपका। और इस एक चीज़ का आपका ध्यान रखें कि जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरी हुई है वो अपनी पूरी कंप्लीट भरें यहाँ पे, क्योंकि जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो ऑटो जनरेटेड होगा मेरे इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही। और वो जो डिटेल है वो आपकी आईडी से उठा लेगा। यहाँ पे ये जो आईडी है आपकी, यहाँ से आपकी डिटेल उठा लेगा जो भी आपने परचेस करते समय भरी होगी, और वो सर्टिफिकेशन डायरेक्टली आपके मेल पे चला जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि इसमें लाइव टेस्ट, जिसमें केवल प्री रिकॉर्डेड वीडियो है हमारी फ्री वाले में, इसमें लाइव टेस्ट भी होंगे, लाइव असाइनमेंट भी होंगे वहाँ पे, और चैलेंज टास्क होगा। चैलेंज टास्क में क्या होगा, जो भी लोग सीख रहे हैं वो एक दूसरे को चैलेंज देंगे कि भाई किस तरीके से कि आपने जो कंपटीशन होता है ना एक तरीके से, कि एक बच्चे ने बोला कि भाई ये चीज़ बना के दिखाइए, तो वो दूसरा बंदा उसको बना पाता है नहीं बना पाता है, तो वो एक चैलेंज टास्क होगा। वहाँ पे देखते हैं कौन किस में कितना दम रहेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर होंगी धीरे धीरे करके। और एक दिन में 1 या 2 क्लास आपको मिलेंगी, प्री रिकॉर्डेड वीडियो इसमें धीरे धीरे करके अपलोड होती चली जाएंगी यहाँ पे इस तरीके से। और बीच बीच में ये टास्क जो हैं हमारे, असाइनमेंट हो गए आपके, लाइव टेस्ट हो गए, ये सब इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो इस तरीके से ये फ्री और जो पेड कोर्स है उसमें ये डिफरेंस है फिलहाल। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक कूपन जनरेट कर देता हूँ। जो भी लोग अभी इस लाइव के दौरान इसको खरीदेंगे, इस वाले कोर्स को, तो कोई भी अगर वो कोर्स खरीदेंगे तो उनको यहाँ पे फ्लैट 40% का डिस्काउंट रखते हैं। चलिए 40% का डिस्काउंट वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जनरेट कर देता हूँ एक कूपन, और वो कूपन का जो कोड है वो मैं आपको यहाँ पे, या डायरेक्टली इसको जो भी यहाँ पे अभी इस समय इस वाले जो कोर्स है हमारा इस पे आएगा, इस वाली वेबसाइट पे, वो डायरेक्टली उसको अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे ना, यहाँ पे व्यू कोर्स में जाएंगे, तो जैसे ही आप कोर्स पे यहाँ पे परचेस करने के लिए बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑफर आ जाएगा वो। तो मैं उसको अभी यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। 1 सेकंड, थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा इसके लिए। चलिए तब तक धीरे धीरे करके कमेंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हाँ तो क्या है, राहुल सर प्रोफेसर ऑफ हाउस सब कुछ खुद ही बनाता है क्या, जो कैरेक्टर होते हैं और जो सीन्स होते हैं। देखो प्रोफेसर ऑफ हाउ जो है वो खुद उसमें ज़्यादा, उसमें वो जो भी चीज़ वो करता है ना, वो उसमें सारी चीज़ें उसकी स्क्रिप्ट बेस्ड है, मतलब जो स्क्रिप्ट है वो उसकी मेन होती है। बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें वो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आप स्कल्पटिंग, जो थोड़ी बहुत भी अगर आपको स्कल्पटिंग आती है तो आप उससे बना सकते हैं। सीन बनाना अगर आपको आता है तो सीन बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत ब्लेंडर में बनाना तो उनको आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, उसमें केवल ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे आपने पूरी स्क्रिप्ट, एक अच्छी सी स्क्रिप्ट जो होती है उसको आपने लिखा, उसके बाद उस स्क्रिप्ट के ऊपर जैसे जैसे उसमें बोला जा रहा है ना,
वैसे वैसे छोटी छोटी एनिमेशन की सीरीज उठा के ब्लेंडर से उसमें लगाई जाती है। और सबसे मेन चीज होती है आपका ट्रेंड। हमेशा अगर आप देखेंगे तो वो जो भी चीज ट्रेंड में चलती है ना उसको वो उठाएगा, और हमेशा कोई भी चीज जो ट्रेंड में चल रही है तो वो टॉप जाएगी अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है वहां पे, और अगर आप ट्रेंड के हिसाब से वहां पे यूज करते हैं चीजों को तो टॉप पे आपका जो चैनल है वो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है उसमें। तो इस तरीके से जो प्रोफेसर ऑफ हाउ की अगर आप तरह आप काम करना चाहते हैं तो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, एक आपको चाहिए ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए और ट्रेंडिंग में होनी चाहिए। सर iClone 7 के लिए ज़्यादा हैवी सीपीयू चाहिए या ब्लेंडर के लिए? iClone 7 में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है उसमें। कैरेक्टर CC3 होता है, कैरेक्टर क्रिएटर्स, जिसमें आप कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं अपना, और उसके अलावा उसमें एनिमेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। और ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो और क्योंकि जब वो उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जब 2 से 3, 3 से 4 भी हो सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे होते हैं सॉफ्टवेयर, और सारे सॉफ्टवेयर जब आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वो भारी होगा ही आपका सिस्टम। ब्लेंडर सिर्फ एक अकेला सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसा आप काम करेंगे, मगर अगर आप भारी काम करेंगे तो फिर वो सिस्टम आपका लोड भी वहाँ पे ऐसा ही लेगा, भारी लोड लेगा। सर वीडियो एक वीक में अपलोड कर दिया करें, बिकॉज योर सब्सक्राइबर्स आर वेटिंग योर वीडियो। देखिए अभी क्या है ना कि मैं ब्लेंडर 4.0 में बहुत सारे जो चेंजेस हो गए हैं उस वजह से मैंने स्टॉप दिया है यहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि उसमें पहले अगर वो पीछे के जितने भी ऑप्शन थे उसमें वो सब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब ब्लेंडर 4.0 यानी पुराना, अगर आप पुराना जानते थे वहाँ पे बनाना, अब जो हमारा ब्लेंडर 4.0 है इसमें क्या है कि अब आप यहाँ पे पुराने, अगर आप नॉलेज है आपकी पुराने उसकी सॉफ्टवेयर की, तो 4.0 में आप काम नहीं कर सकते, आपको दोबारा से उसको सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप पहले से ब्लेंडर को चलाना जानते हैं तो बहुत आसानी से चीज़ों को कैप्चर कर लेंगे, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे किस तरीके से वहाँ पे काम होना है। लेकिन ब्लेंडर 4.0 थोड़ा सा अलग हो चुका है और उसमें थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं जो अभी अपडेट होनी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो को नहीं ला पा रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं यहाँ पे वीडियो को लेके आऊँगा। लेकिन सर आपको मैं एक चैनल बताया था, प्रोफेसर गुरु बरार के नाम से, उसके बारे में भी कुछ बताओ। मेरे को वो चैनल याद नहीं है किस टॉपिक पे था, किस टाइप का चैनल था, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे लिंक आते हैं, तो मुझे वो याद नहीं है किस टाइप का चैनल था फ़िलहाल। तो आप थोड़ा सा डिटेल बताएंगे क्या चैनल था, वो क्या बनाते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। VFX का कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? VFX का कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं फरवरी में, लेकिन जो बेसिक्स है उसका वो अभी जनवरी से ही मैं कोशिश करूंगा अभी स्टार्ट करने का। VFX में क्या है कि आपको ब्लेंडर के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट्स, और आफ्टर इफेक्ट्स जो होता है बहुत ही भारी सॉफ्टवेयर होता है और बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है आफ्टर इफेक्ट्स एडोब का। तो मैं उसको यहाँ पे कुछ दिनों में उसका बेसिक्स, सबसे पहला बेसिक्स लेके आते हैं उसका, मतलब किस तरीके से आपको ब्लेंडर में स्टार्टिंग में कैसे काम करना है। उसके बाद में हम यहाँ पे धीरे धीरे करके VFX में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ब्लेंडर का क्या उसमें आफ्टर इफेक्ट्स को मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में क्या है कि आप ब्लेंडर के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उसका, ब्लेंडर से आफ्टर इफेक्ट्स में जा सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स से ब्लेंडर में जा सकते हैं। और
जैसे बिजली का कड़कना हो गया आपका, या फिर आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे रोशनी वाली चीज़ें हैं आपकी, जितनी भी आग वगैरह ये सारी चीज़ें ये ब्लेंडर से अच्छा आपका आफ्टर इफेक्ट्स में हो जाती हैं। मोशन ट्रैकिंग, मोशन ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें हमारी आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। मोशन ट्रैकिंग क्या होती है, मोशन ग्राफिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो लेके आएंगे इसके लिए और तब आपको बताएंगे। तो सर, जिस तरह से व्यक्ति बोलते समय अपने शरीर को हिलाता है, ऐसे ऐसे में हम किसी कैरेक्टर को कैसे एनिमेट कर सकते हैं, एक वीडियो दीजिए। देखो, जब सबसे डिफिकल्ट जो चीज़ होती है इसमें 3D एनिमेशन में, वो होता है किसी भी कैरेक्टर को एनिमेट करना। अब एनिमेशन के यहाँ पे अलग अलग कई तरह के मेथड होते हैं। सबसे मेन मेथड हमारे होते हैं, 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारा कस्टम मेथड। कस्टम मेथड में क्या है आपका, कस्टम मेथड में क्या होता है कि आप खुद से उसको एनिमेट करते हैं। अगर आप अच्छे एनिमेटर हैं तो आपको बहुत डिटेल में वहाँ पे रिग को जो है एनिमेट करना पड़ेगा। और दूसरा हमारा आता है, वहाँ पे जो कस्टम हम काम कर रहे हैं ना, उसमें इतनी सफाई नहीं आएगी। जैसे एमजीओ टाइप के कैरेक्टर हो गए, या फिर आपके छोटे मोटे, जैसे कि आपका वाइन नाम से कोई चैनल है, पागल बेटा करके जो वीडियो बनाते हैं, तो उस तरह के जो कैरेक्टर है वो कस्टम एनिमेशन होती है। उसमें आप खुद से एनिमेट कर सकते हैं, पोज बनाते हैं अलग अलग टाइप से, और उसमें एनिमेशन दे सकते हैं। दूसरा हमारा एनिमेशन का तरीका होता है ट्रैकिंग। जो सूट होते हैं, अगर आपको स्मूथ एनिमेशन करनी है तो फिर वो ट्रैकिंग से आपको होगा, या फिर एआई के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं इस समय। वो एआई के टूल्स जो हैं वो थोड़े से पेड हैं, अभी आपके पहुंच से बाहर हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे एड ऑन हैं ब्लेंडर के अंदर भी, जहाँ पे वीडियो जो होती है वहाँ से आप जो है वीडियो के थ्रू जो उसमें जो मोशन हो रहा है कैरेक्टर का, वहाँ से वो मोशन उठा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो होता है वो होता है मोशन ट्रैकिंग। वो सूट के थ्रू होता है, या फिर वीडियो में अगर आप कोई कैरेक्टर काम जो एक्टिंग कर रहा है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है कस्टम एनिमेशन। जैसे आप मिक्सएमओ चलाते हैं ना, मिक्सएमओ में आपको बनी बनाई एनिमेशन मिल जाती है छोटी छोटी, तो उसमें छोटे छोटे एनिमेशन के पार्ट्स बना के, छोटे छोटे सीन बना के आप उनको जॉइंट कर करके एक बड़ी वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरीके से 3 एनिमेशन के मेथड हैं, इनसे आप अपने शरीर को अलग अलग टाइप से हिला सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक कूपन जनरेट कर रहा हूँ। ये जो कूपन है 50% डिस्काउंट का कूपन है, और ये सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे 4 से 5 बंदों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ इसको, और जो सबसे पहले यहाँ पे 5 बंदे इनको एनरोल कर लेंगे उनके लिए अप्लाई हो जाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो जो लेट हो जाएंगे ना, कहने का मतलब, वो उनके लिए अप्लाई नहीं होगा ये। तो मैं यहाँ पे आपका जो कोड है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए अगला, 1K रुपीज़ पर मंथ वाला कोर्स कैसे हैं। 1K रुपीज़, अच्छा, 1K 1K वाला कोई कोर्स नहीं है, 1 से सब कम ही है अभी। कालीचरण, डेली कंप्यूटर क्लासेस। सर आप कहाँ से हैं और आप कहाँ से ब्लेंडर सीखे हैं? मैं दिल्ली के पास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बुलंदशहर, वहाँ से हूँ। और कंप्यूटर मैंने बचपन से सीखा है। मैंने MCA किया हुआ है, मास्टर डिग्री ले रखी है कंप्यूटर में।
और ये जो ब्लेंडर जो है ये मैंने पहले जॉब की थी काफ़ी दिन यहाँ पे दिल्ली। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपना 2D एनिमेशन से। 2D एनिमेशन में भी सबसे पहले स्टार्ट किया था ग्राफिक्स डिज़ाइन से, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ये सबसे स्टार्ट किया था। उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं 2D एनिमेशन में आया और उसके बाद में मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके 3D एनिमेशन में पैर रखा। इस वजह से मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत पहले से क्लियर हैं इसमें। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको 5 लोगों के लिए एक कूपन जनरेट कर देता हूँ। तो 5 लोगों के लिए मैंने ये कूपन जनरेट कर दिया है। तो अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे इसमें जैसे ही अगर आप यहाँ पे जाएंगे कोर्स को ख़रीदने के लिए, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ उसको, तो जैसे ही अब आप यहाँ पे जाएंगे माधव प्रोडक्शन वाली वेबसाइट पे, कोर्स में जाएंगे, व्यू ऑल पे जाएंगे और इनमें से कोई सा भी कोर्स अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हैं तो यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ का यानी कि आधा जो है 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस कूपन कोड को आपको डालना है इसमें। ये केवल 5 लोगों के लिए वैलिड है। अभी 5 लोग जो सबसे पहले इसको एनरोल कर लेंगे, फिर उसके बाद ये कूपन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ भी आप करते रहेंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। 50% का डिस्काउंट है इसमें अभी यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें धीरे धीरे करके। हाँ, तो अब समीर सिंह आप क्या कह रहे हैं? हेलो भैया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ब्लेंडर करूँ या सिनेमा 4D, थोड़ा हेल्प करो प्लीज़। तो समीर, सिनेमा 4D के जो ट्यूटोरियल हैं वो आपको इतने नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात ये है, सिनेमा 4D में जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो ब्लेंडर से बहुत कम है। ब्लेंडर के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ब्लेंडर के अंदर वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। आपको बाहर से किसी वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, वीडियो एडिटर की। सिनेमा 4D में वीडियो एडिटिंग नहीं होता है, सिर्फ आप जो है मॉडलिंग कर सकते हैं, स्कल्पटिंग कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे सीन बना सकते हैं। तो आप ब्लेंडर सीखिए, ब्लेंडर सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है और धीरे धीरे करके मार्केट में बहुत ज़्यादा पकड़ बना रहा है इस समय। सिनेमा 4D आपका आफ्टर इफेक्ट्स के साथ में अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। सिनेमा 4D जो है आपका आफ्टर इफेक्ट्स से उसमें कुछ प्लगइन्स भी मिल जाते हैं आपके, लेकिन आप ब्लेंडर के से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लेंडर जो चीज़ें हैं उसमें दोनों वहाँ पे काम करेंगी आपकी। ब्लेंडर में आफ्टर इफेक्ट्स से ब्लेंडर में ले जा सकते हैं और ब्लेंडर से आफ्टर इफेक्ट्स में ले जा सकते हैं। सर, iClone 7 में कैरेक्टर मॉडलिंग का कौन सा सॉफ्टवेयर है जहां बने बनाए कैरेक्टर मिलते हैं? बने बनाए कैरेक्टर नहीं मिलते हैं। iClone 7 के साथ में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम होता है CC3। आप YouTube पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कैरेक्टर क्रिएटर। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यानी कि अगर आपको लड़की का फेस चाहिए तो लड़की का फेस पे सिर्फ क्लिक करना है, वो लड़की का फेस उसमें बन जाएगा। बाल कैसे चाहिए लड़की के, वो बाल उसमें बन जाएंगे। आपको जो है मॉडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें बनी बनाई हुई हैं उसमें। और उसका जो कैरेक्टर होता है वो इतना रियलिस्टिक होता है कि आप देख के पहचान नहीं सकते कि वो रियल है या फिर वो डुप्लीकेट है कैरेक्टर है। तो CC3 नाम से, कैरेक्टर क्रिएटर 3 नाम से ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। और उसमें एक एड ऑन भी आता है, हेडशॉट एड ऑन। हेडशॉट एड ऑन का क्या काम है, अगर आप किसी फ़ोटो से कैरेक्टर बनाना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल जो फ़ोटो है आपका वहाँ से खींच के उसके कैरेक्टर का जो फेस है उसको चेंज करके बिल्कुल सेम बना देगा उस फोटो की तरह। तो इस तरीके से आप उसको, मोदी जी चाहिए आपको तो मोदी जी बना देगा, या फिर आपको कोई हीरो चाहिए तो हीरो बना देगा। वर्ल्ड मूव अराउंड द ब्लेंडर आई थिंक।
वर्ड मूव अराउंड द ब्लेंडर आई थिंक। रिजवान सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि इस समय जो लोग वाग हैं वो अधिकतर ब्लेंडर पे जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही चीज, सही बात बता रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ब्लेंडर क्या है ना, इस समय उसके ट्यूटोरियल सबसे ज़्यादा उसमें यूट्यूब के ऊपर हैं और सबसे ज़्यादा लोग बाग उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ मैनी रुपीज ऑफ सर पे कोर्स आर मेड बाई पाकिस्तानीज। पाकिस्तान के लिए आप करेंसी चेक कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है अभी पाकिस्तान में कितनी करेंसी है, शायद 20 रुपये करेंसी है वहाँ पे। और एक और चीज़ है कि जो लोग यहाँ पे जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उनके लिए मैं वैसे तो मैंने एक फ्री कोर्स बनाए रखा है यूट्यूब पे, इस पे मैं कंटिन्यू रखूँगा वीडियो को। और कुछ दिनों में जो हमारा आफ्टर इफेक्ट्स जो है उसका एक वीडियो मैं अभी कोर्स भी वहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ फ्री वाला। उसमें आप समझ जाएंगे कि मोशन ग्राफिक्स क्या होता है, मोशन जो ट्रैकिंग होती है वो क्या होती है, किस तरीके से हम VFX इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लेंडर का जो बेसिक्स आफ्टर इफेक्ट्स का जो बेसिक्स है वो मैं बहुत जल्दी यहाँ पे फ्री वाले कोर्स में लेके आने वाला हूँ। और उसका एक पेड कोर्स आपका उस पे आएगा, दूसरे वाले जो हमारा पेड madhaproduction.com वाली वेबसाइट है उस पे आएगा पेड वाला, वो थोड़ा सा हैवी होगा। हाँ, ये कोर्स के बारे में और आपको मैं बता दूं, जो भी लोग यहाँ पे ये कोर्स खरीदते हैं कब तक कंप्लीट होंगे, किस तरीके से कंप्लीट होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला हमारा जो कोर्स है 5999 वाला, ये हमारा बेसिक्स है और ये हमारा 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और हर एक क्लास जो होगी वो आपकी पर डे होगी, सारी वीडियो आप एक्सेस नहीं कर सकते एक साथ, धीरे धीरे करके आप एक्सेस करेंगे। चाहे आप कभी भी इसको एनरोल करें, चाहे स्टार्टिंग में करें चाहे बाद में करें, कभी भी अगर आप इसको एनरोल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक एक वीडियो ही दिखाएगा एक दिन में, प्री रिकॉर्डेड जो होंगी। इसके अलावा जो लाइव क्लास हैं, लाइव टेस्ट हैं, वो सारे उसमें ऑलरेडी सेट कर दूंगा मैं वहाँ पे। तो वो लाइव टेस्ट जब तक आप वहाँ पे नहीं देंगे तब तक आप जो है वहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे चैलेंज टास्क मिलेंगे। चैलेंज टास्क में आपको यहाँ पे क्या होगा कि जो चैलेंज टास्क है उसमें आपको एक दूसरे से भिड़ना पड़ेगा वहाँ पे, कि आप दूसरा वाला आपको बताएगा कि ये काम करना है और जो आप अब उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये हमारा चैलेंज टास्क हो गया। तो ये हमारा बेसिक्स जो है 3 महीने का कोर्स है, इसमें 3 महीने में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सारे टूल्स, सारे मॉडिफायर्स और जितनी भी हमारे ब्लेंडर में लेआउट्स वगैरह जितनी भी नॉलेज होती है बेसिक वाली, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप यहाँ पे सेकंड वाला कोर्स लें। अगर आपको यहाँ पे ये ब्लेंडर चलाना नहीं आता है, तो इस सेकंड वाले कोर्स में क्या है, आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं बहुत आगे से स्टार्ट करूंगा इसमें डायरेक्टली कैरेक्टर्स बनाना। एक चीज मैं आपको बता दूं, कैरेक्टर हमारे 2 तरीके से बनते हैं यहाँ पे। एक होते हैं हमारे स्कल्पटिंग के थ्रू, ठीक है। स्कल्पटिंग के थ्रू जो कैरेक्टर बनेंगे वो बहुत ही एडवांस जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो कंप्यूटर होना चाहिए वो बहुत ही आपका एकदम बेहतरीन होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है आपका, जैसे मैं आपको ब्लेंडर में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए शिफ्ट A बटन दबा के अगर मैं यहाँ पे कोई यूवी स्फीयर लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसमें एडिट मोड में जाते हैं ना यहाँ पे, तो ये आपके फेस आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। अब ये जो फेस हैं जब आप इसको स्कल्पटिंग में लेके जाएंगे तो ये डिपेंड करता है कि आपका फेस कितना छोटा है। यहाँ पे जितना यहाँ पे ये सब डिवाइड होगा फेस आपका, उतनी आपकी जो स्कल्पटिंग है वो यहाँ पे अच्छे से काम करेगी। अभी ये फेस क्या है ना इसका, ये देख रहे हैं आप, मेरा अभी ये ब्रश यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो ये जो चीज है ये हमारी यहाँ पे, अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाके, अब मैं इसको यहाँ पे सब डिवाइड करता हूं इसको यहाँ पे अगर आप इसको, दूसरा आप क्या है, मॉडिफायर भी यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास मॉडिफायर होता है जिसका नाम होता है सब डिवीजन सरफेस। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि भैया हमारा ये सब डिवीजन सरफेस हमने लगाया, हमारा ये गायब हो जाता है तो वो प्रॉब्लम होती है आपके ग्राफिक्स कार्ड की। अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड टेम्परेरी लेवल का है
तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ प्रेफरेंसेस में जाके अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कितने कैपेसिटी का है। यहाँ पे आपका अगर ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है तो समझ लीजिए वो बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए बिल्कुल बेकार ग्राफिक्स कार्ड है, फिर आपको जो है दिक्कत आएगी इसमें। तो ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमारा नीचे वाला प्रोसेसर है, मेरा लेटेस्ट है इस समय i9 13th जनरेशन का, और ग्राफिक्स कार्ड है मेरा 3070 Ti RTX का। तो ये क्यूडा वाला जो है इससे भी ज़्यादा खतरनाक है हमारा ऑप्टिक्स वाला। ये ऑप्टिक्स वाला जो है ये इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बहुत सारे जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें केवल ये क्यूडा में मिलेगा आपको, या फिर अगर आपके ये दोनों में आ रही हैं ये दोनों चीज़ें, तो समझ लीजिए आपका ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया, मतलब ग्राफिक्स कार्ड आपका बहुत ही बढ़िया है। बाकी और जो चीज़ें हैं ये हमारे HP वगैरह के जो अपने खुद के बने हुए ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसके लिए हैं। इसमें केवल एक में आ रहा है आपका तो समझ लीजिए ओके है, ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। दोनों में आ रहा है इसमें बना हुआ तो समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे ये दोनों टिक होने चाहिए। और इसके साथ में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको अगर व्यू पोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सब डिवीज़न एक ऑप्शन मिलेगा, GPU सब डिवीज़न, ये आपका टिक होना चाहिए। इतना आप ध्यान रखिएगा, ये आपका टिक होना चाहिए। अगर आपका वो गायब हो रहा है बार बार, जैसे ही आप इसको व्यू पोर्ट में जाके सब डिवीज़न में जाके टिक मार देंगे फिर वो आपका गायब नहीं होगा, अगर आपका लोकल ग्राफिक्स कार्ड है तब भी। तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सब डिवीजन सरफेस लगाया, इसमें ये मॉडल हमारा देखा कितना इसमें ये डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ और तो ये और इसके छोटे छोटे पीस हो गए। यहाँ पे एडिट मोड में आप जाएंगे तो और अच्छे से दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे छोटे छोटे पीस, ये अभी ऊपर दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन इसके छोटे छोटे ये सब डिवाइड हो चुके हैं इसमें। तो ये जो इसके छोटे छोटे पीस होते चले जा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे स्कल्पटिंग में बहुत अच्छे से काम करेंगे। और इसको अगर मैं और भी बढ़ाऊंगा तो ये और छोटे पीस हो गए इसके। अब इस पे स्कल्पटिंग बहुत ही बढ़िया स्मूथली काम करेगी। लेकिन जितनी ये अब मैं इसको छोटा छोटा करता चला जा रहा हूँ, यहाँ पे ये छोटे छोटे इसके फेस होते चले जा रहे हैं। पहले इतने चौड़े थे यहाँ पे, अब ये छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। उतना ही आपका सिस्टम यहाँ पे लोड लेगा। और अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड 3060 से छोटा है या 3060 से ऊपर है तभी इसको झेल पाएगा, नहीं तो वो क्रैश हो जाएगा। तो हमेशा इसीलिए मैंने वो सीरीज अभी स्टार्ट नहीं की है स्कल्पटिंग की। स्कल्पटिंग में जब आप जाएंगे यहाँ पे तो अब आपका ये बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्कल्पटिंग में काम करेगा। और अब आप इसको जब स्मूथली अगर यहाँ पे काम करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें स्मूथ होके यहाँ पे आएंगी। ब्रुश जो है वो आप स्ट्रेंथ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे गोला जो है वो आपका अभी यहाँ पे कलर नहीं है, इस वजह से ये इसमें मुझे ठीक से थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये आपका ये स्मूथली यहाँ पे काम करेगा। हल्का सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे किनारे पे ये हो चुका है बड़ा। जितना आप इसको बढ़ाना चाहते हैं वैसे बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल के साथ दबाएंगे किसी भी चीज़ को तो ये इसको उल्टा काम करता है हर एक ब्रश। तो ये सारी चीज़ें स्कल्पटिंग की हम आपको बताएंगे स्कल्पटिंग में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे गड्ढा हो गया एक। जिस तरह मैं इसको करता चला जाऊंगा उतना यहाँ पे ये इस तरीके से गड्ढा होता चला जाएगा ये। तो जितना आप इसको स्मूथ करते चले जाएंगे उतना बढ़िया ये यहाँ पे काम करेगा हमारा। तो इसके बारे में हम आपको जो स्कल्पटिंग की जब क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पे बताएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ और वापस से अपना लाइव पे चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं लोगों से। तो ये तो था हमारा, जो चीज़ें हैं वो आगे आने वाली हैं। जैसी एनिमेशन सीखनी में कितना टाइम लगता है सर? सोनू जैसी एनिमेशन सीखने में कितना टाइम लगता है? राहुल कौन सी सोनू? सोनू की शैतानी की बात कर रहे हैं क्या आप? सोनू की शैतानी, हाँ। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा सोनू की शैतानी वाला जो चैनल है एक इनका, ये वाला जो चैनल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका चैनल है सोनू की शैतानी। और कभी अभी कल परसों मेरी बात हो रही थी, उसको 3D लुक्खा नाम से वो बंदा है, उसका मुझे नाम याद नहीं है।
और ये जो हमारा ये इसका जो ऑनर है 3D लुक्खा नाम से, वो मेरे से तब से जुड़ा हुआ है जब से मैंने ये ब्लेंडर यहाँ पे चैनल स्टार्ट किया था। वो स्टार्टिंग से मेरे साथ में सीख रहा है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसके पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने उसको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशन दे चुका हूँ इंस्टाग्राम पे वो मेरा ऐड है। चलो मैं अभी उसकी प्रोफाइल यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता उसको, तो उससे मेरी चैट होती रहती है यहाँ पे। फिलहाल मैंने उसको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशन दे चुका हूँ। आप भी उसके चैनल पे जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं अगर आप उनको यहाँ पे देखते हैं उसके वीडियो। तो ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे वो ऑटोमेटिकली बहुत पहले से यहाँ पे काम कर रहा है। इन लोगों को यहाँ पे कई साल हो गए हैं यहाँ पे। कभी भी उसको प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ की तो वो मुझसे यहाँ पे डिस्कस करता है उसके बारे में और ख़ुद से रिसर्च भी करता है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब स्टार्टिंग में उसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे गांव से हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी इनकम करना चाहता हूँ। तब मेरे से ये जुड़ा था 3D लुक्खा और तब से लेके अब तक कंटिन्यू वो मेरे साथ में है। कई बार उसने जो है, मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे हर्ष स्टूडियो से आना नाम से, उनके पास कमेंट किया मेरा मोबाइल नंबर के लिए लेकिन मैंने उनसे बोल दिया कि मैं उसको चैट पे ज्वाइन कर लूँगा, आप जो है मेरा मोबाइल नंबर मत देना उनको। तो अभी उनकी जो इनकम है इस समय पिछले दिसंबर के टाइम पे अभी लगभग उनके 60 से 1 लाख रुपए के बीच में आई है यहाँ पे लास्ट इनकम दिसंबर की और 1 मिलियन उन्होंने पूरा किए हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है उनको। इसके साथ में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपना चैनल पहले से बना चुके हैं और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एक देसी जोक ऑफ का चैनल है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको उस चैनल जब मैंने यहाँ पे अगर ब्राउज़र खोला ही है तो आपको चैनल भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे एक हमारा चैनल है जोकर नाम से, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका नाम है देसी जोक ऑफ। अगर आपको कमेंट में अगर कभी कभार आपको लाइव जब मैं आता हूँ आपको मिल जाएगा ये। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था उस समय बिल्कुल जीरो था इनका चैनल ये वाला जोकर वाला। और अभी क्या है, इनके जो व्यूज़ हैं ना वो बहुत मिलियंस में जाने, बहुत जल्दी का बना हुआ चैनल है इनका ये। तो इस पे आप देख सकते हैं 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं। इस वाले चैनल पे 3.3 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें दम है, पहले से दम है। मैं पहले से उनको बोला था कि आप जो है दूसरों को काम करने से अच्छा है कि अपनी स्क्रिप्ट लिखिए और खुद से बनाइए इनको चीज़ों को। तो उनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें दम है और जो यहाँ पे ये एनिमेशन करते हैं इसमें भी दम है, इस वजह से इनके चैनल चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इनमें से एक चैनल है जो अभी कुछ दिनों से कार्टून वो वहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मेरे को चैनल याद नहीं आ रहा है तो मैं वो चैनल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे तो इस तरह से बहुत सारे चैनल हैं। एक आपका है क्या बोलते हैं उसको, अपना अपना चैनल आप मुझे बताइए यहाँ पे कमेंट में अगर इस समय आपके कोई चैनल चल रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे मैसेज में अगर जाते हैं तो हमारे पास ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं 3D लुक्खा, ये हैं हमारे 3D लुक्खा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर इनके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें ही हमारा एक और हैं देसी जोक ऑफ के नाम से, शायद उन्होंने अपनी आईडी नाम से बना रखी है यहाँ पे ये डॉक्टर चौधरी जी, ये भी काफ़ी दिनों से मेरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो देसी जोक ऑफ के नाम से मैं उनकी जीमेल आईडी से जानता हूँ, वैसे पर्सनली उन्होंने किस नाम से आईडी बना रखी है वो मुझे शायद पता नहीं है। तो उनका जिनका ये जोकर वाला जो चैनल है
और इसके अलावा बहुत सारे चैनल हैं, इस ये यही नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं। हाँ, एक जो चैनल मैं आपको दिखाना चाह रहा था अभी कुछ दिनों से, उनका वो चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है और वो बार बार मेरे को मैसेज करते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं जो उन्हें करनी चाहिए पूरी। तो वो वाला जो है हमारा रंजीत, हाँ ये है इनका चैनल है। ये इनके जो कार्टून है वो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन ये गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये इस चीज को नहीं समझ पा रहे। ये जो कार्टून ये बना रहे हैं इस समय, इसका जो लिंक है वो शायद एक्सपायर हो गया है, पता नहीं, हो सकता है यहाँ पे ये जो लिंक है ये एक्सपायर हो गया है। ये जो कार्टून इसमें बना रहे हैं यहाँ पे, कलुआ कॉमेडी वाइन्स नाम से शायद ये चैनल है, तो सर्च करके देख लेते हैं, कलुआ कॉमेडी वाइन नाम से इनका ये जो चैनल है वो थोड़ा सा ग्रो नहीं कर पा रहा। ये वाला चैनल है पिंकू कॉमेडी वाइन, इनकी जो यहाँ पे एनिमेशन है, कैरेक्टर हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा इनका एक or WES credential evaluation process can be explained in तो इसमें ये जो आपको ये जो डायनासोर दिखाई दे रहा है ये सब आपको स्केचफैब पे मिल जाएंगे फ्री में। और ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सीन बनाना जो होता है आपका, ये हमारा कार्टून में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हम ये जो घर बना रखा है इन्होंने सीन, कैमरा किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो ये इनका चैनल है तो बहुत बेहतरीन, लेकिन ये थोड़ा सा गलती ये कर रहे हैं कि रिपीटेडली वही कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चीज़ें, वही स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग सब कर रहे हैं। जब तक आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं रखेंगे, वही कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं, ये वाला जो कैरेक्टर है ये अधिकतर ये भी आपको स्केचफैब पे मिल जाएगा। स्केचफैब पे अगर आप ढूंढेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये जो आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहा है इसमें, ये आपका फ्री कैरेक्टर है, इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको स्केचफैब पे मिल जाएगा, आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चैनल हैं और सबका अपना अपना कमियां हैं जो उनको पूरी करनी चाहिए। ये सारी कमियां आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी। इसमें जो सबसे बड़ी कमी है इनकी ये है कि ये एक तो अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, दूसरा इसमें जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल रिपीटेडली इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी रैंडमली कोई भी ट्रेंड वाली चीज़ या कोई भी स्टोरी इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा उनका आउटकम है। ये सारी चीज़ें मैं केवल बता सकता हूँ आपको, वो सब आपको खुद से नोटिस करनी पड़ेंगी कि वो किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। तो ये थे हमारे चैनल्स जो अभी इस समय चल रहे थे फिलहाल। सर स्केचफैब प्लगइन का एरर आ रहा है ब्लेंडर 4.0 में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगर आप इसका ये जो लाइव है इसका स्टार्टिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप मुझे लग रहा है कि आपने जो लाइव है वो देर में स्टार्ट किया है तो मैंने लाइव जो किया था उसके स्टार्टिंग में देखिएगा, उसमें मैंने लाइव आपको यहीं पे ब्लेंडर में बताया था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर मेरा पीसी है i7 9th जनरेशन और एनवीडिया का RTX 9060 रैम 60 GB और 500 GB और 4 TB हार्ड डिस्क है। हाँ तो अच्छा है, बढ़िया है, इस पे आपका काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। लेकिन सिंपल कार्टून बना सकते हैं आप, ज़्यादा उसमें ख़तरनाक चीज़ें नहीं कर सकते। जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है वो थोड़ा सा आपका डाउन है, तो उसमें जैसे हल्के फुल्के MGO के कार्टून हो गए आपके या फिर सिंपल कार्टून हो गए वो बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किड्स 599 वाले कोर्स में बेसिक एनिमेशन भी करना सिखाएंगे क्या सर? जी, 1 टाइम परचेज ही करना पड़ेगा ना। 599 देखो, नहीं 599 में जो है वो आपका बेसिक्स के लिए है, उसमें एनिमेशन नहीं है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो ब्लेंडर बेसिक्स है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 3 महीने में जाके आपका कंप्लीट होगा। जैसे कि आपके मॉडिफायर्स हैं तो इसमें जो मॉडिफायर है ना आपके,
ये अगर मॉडिफायर ही आप देखेंगे तो ये सारे के सारे मॉडिफायर्स हमारे इस्तेमाल होते हैं इसमें। इनकी एक पूरी लिस्ट है यहाँ पे मॉडिफायर्स की। तो अगर मैं यहाँ पे कोई क्यूब लूँगा तभी वो मुझे दिखाई देगा मॉडिफायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पूरी एक लिस्ट है और ये सारे हमारे मॉडलिंग के काम में आते हैं। तो इसमें ये एनिमेशन कवर नहीं होगी, एनिमेशन कवर नहीं होगी। पहले आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए तभी आप एनिमेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला वाला कोर्स है इसमें, ये पहला वाला जो हमारा कोर्स है 5999 वाला, इसमें केवल बेसिक्स क्लियर होंगे आपके। उसके बाद जब आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं तब आप ये ब्लेंडर 4.0 कार्टून एनिमेशन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फ्री वाला जो मेरा कोर्स है यूट्यूब पे वेब फॉर क्लिक पे अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। इसमें यहाँ पे ये जो है इसमें पूरा एक प्लेलिस्ट में मैंने पूरा एक कोर्स डिजाइन कर रखा है इस वाली प्लेलिस्ट में। तो ये जो कोर्स है इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करना है तो ये वाला जो मेरा फ्री वाला कोर्स है इसको ज्वाइन करके यहाँ से कर सकते हैं। फ्री वाला जो कोर्स है इसमें कोई चार्जेस नहीं है, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तब आप उसको सेकंड वाले कोर्स को ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा ये थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, तो इस वजह से हमारा ये यहाँ पे थोड़ा सा ये इसमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो भी लोग यहाँ पे इसको खरीद चुके हैं, इसको एनरोल लोग जो मेरे को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है यहाँ पे कि अभी तक मैंने ये कोर्स लॉन्च नहीं किए थे, ना किसी को बताया था, और बहुत सारे लोगों ने वो ऑलरेडी खरीद लिया है। तो इस कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला कोर्स सबसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं इसको। और इस कोर्स में क्या होगा कि कम से कम 4 से 5 महीने के अंदर हमारा ये कवर होगा। 4 महीने के आसपास, 3 से 4 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने का। और पर डे इसमें 1 बाय 1 करके वीडियो आएंगी। एक साथ सारी वीडियो आप यहाँ पे नहीं देख सकते, 1 बाय 1 आपको धीरे धीरे करके आगे जाना है। इसमें क्या बनाना सिखाएंगे हम इसमें बेसिक कार्टून्स बनाना सिखाएंगे। कार्टून जो होते हैं वो हमारे 2 तरीके से बनते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारा बनेगा स्कल्पटिंग से, दूसरा हमारा बनते हैं यहाँ पे ब्लेंडर की मदद से। ब्लेंडर में क्या होगा, माउस और कीबोर्ड की मदद से हम यहाँ पे कार्टून बनाते हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल कार्टून होते हैं। तो पहले हमारे एमजीओ टाइप के जो कार्टून है वो हम बनाना सिखाएंगे उसमें। उसके बाद में हमारा जो आँख वगैरह जो है और मुंह से कैसे लिपसिंग करते हैं, आँखों से कैसे हम उसको पलकें झपकाता है वो कार्टून, वो चीज़ें थोड़ा सा उसमें बताएंगे। लेकिन वो जो कार्टून होंगे वो जैसे कि पागल बेटा हो गया आपका, या फिर आपका बहुत सारे आपको कार्टून मिल जाएंगे जिसमें आँख नाक वगैरह उनकी बनी हुई होती है, तो वो सब हम ब्लेंडर की मदद से बना सकते हैं। थोड़ा सा स्कल्पटिंग जो है उसकी एडवांस है, उसका लिए अलग से एक कोर्स लॉन्च करेंगे। उसमें हमारा एक ग्राफिक्स और टैबलेट होनी चाहिए आपके पास में, और एक पेन होना चाहिए, तभी आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं। और वो बहुत ही एडवांस लेवल का कोर्स होगा। उसमें एडवांस पीसी भी चाहिए आपको, तभी आप उसको ले पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो कार्टून वाला जो कोर्स है हमारा, इसमें आपको पहले थोड़ा सा देना पड़ेगा। इसके स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा एक पहले हम लाइव रखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन कितना जानता है, तब आप उस कोर्स के अंदर एंटर कर पाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ में, तभी आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं। और आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उसमें, ब्लेंडर में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो फिर आपको मैं एनरोल कर दूंगा अपने फ्री वाले कोर्स में भी, या फिर फ्री वाले कोर्स में नहीं, दूसरा जो मेरा 599 वाला जो कोर्स है उसमें एनरोल कर दूंगा। तो वहाँ से आप उसको सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैपेबल हैं उसमें पेमेंट करने के लिए तो कर सकते हैं, नहीं कैपेबल हैं तो मैं उसको वैसे ही यहाँ पे ऐड कर दूंगा। लेकिन सभी को ऐड नहीं करूँगा, सिर्फ जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं लोग, उन्हीं के लिए ऑफर है। जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं और मेरे से पहले से मैसेज पे बात करते हैं, जो नए लोग हैं वो लोग पहले बेसिक्स क्लियर करें अपना, तब ये वाला जो कोर्स है इसको लें। अदरवाइज थोड़ा सा आपको बेसिक्स के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी ये कार्टून आप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
ये जो स्किल होती हैं, ये स्किल इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा इसमें, तो इस तरह के जो कोर्स हैं वो कराते हैं हमारे मैक इंस्टीट्यूट। एक मैक इंस्टीट्यूट है आपका दिल्ली में, इनकी बहुत सारी ब्रांचें पूरे इंडिया के अंदर आपको मिलेंगी। ये जो कोर्स हैं हमारे, ये कराते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर आपका दूसरा जो हमारा है इंस्टीट्यूट, वो है हमारा एरीना एनिमेशन। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। ये दोनों जो हैं ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं और लाखों में इनके चार्ज हैं। इसके जो भी कोर्स मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जो कोर्सेज हैं वो लाखों में चार्ज हैं इनके यहाँ पे। जैसे कि आपको 3D एनिमेशन सीखना है तो उसके लिए आपका यहाँ पे अलग अलग टाइप से आपको पहले इन्होंने पूरा पेमेंट प्राइस वगैरह भी सारी चीज़ें डाल रखी थी इसमें। अभी ये वेबसाइट इन्होंने अपडेट कर दी है यहाँ पे। अब जैसे VFX सीखना है तो इसमें हमारा आफ्टर इफेक्ट्स आता है। तो जो इसमें जो वो कोर्स कराते हैं वो भी शायद इन्होंने यहाँ से हटा दिए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके अलग अलग टाइप से जो कोर्स हैं, और एक एक कोर्स इनका जो है ये लाखों में है यहाँ पे। जैसे सिनेमा 4D आपको सीखना है, या फिर ये जो ब्लेंडर है ये आपको सीखना है प्रो में, माया सीखना है आपको। तो ये सारे कोर्स अभी ये लॉन्च हो चुके हैं इनके पास में, और ये लाखों में इनकी फीस है यहाँ पे, समझे। और ये इतना अच्छे लेवल पे नहीं सिखा पाते हैं फिर भी लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आपकी मायने रखती हैं यहाँ पे कि आपके अंदर कितना गट्स है उनको सीखने का, कितना आप मतलब अंदर आपके जज्बा है। आप चाहें तो आप यूट्यूब पे अब इतनी जो एजुकेशन है वो यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जिनसे आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलिए, मैंने कोर्स के बारे में आपको बता दिया, ब्लेंडर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो भी हमारे साथ में काम कर रहे थे चैनल वगैरह, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आज की जो लाइव है वो अब यहाँ पे थोड़ा सा एंड करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटे छोटे से। स्क्रिप्ट में काम करेंगे सर, थैंक यू, गुड। पिंटू कॉमेडी वाइन, देखो ये ऑनलाइन यहाँ पे जो मैंने अभी जिनका चैनल दिखाया था, जो ग्रो नहीं कर रहा है, वो अभी ऑनलाइन यहाँ पे हैं। तो अभी वो बोल रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, गुड। किड्स जोन, सर जी कोड क्या है परचेस करने के लिए? कोड मैंने जो बताया था वो एक्सपायर हो चुका है, मतलब एक्सपायर का मतलब ख़त्म हो गया और 5 लोगों ने खरीद लिया है वो। तो अभी वो कोड वहाँ पे काम नहीं करेगा, वो केवल मैंने 5 लोगों के लिए जनरेट किया था। जैसे ही मैंने जनरेट किया वो हैंड टू हैंड वहाँ पे ख़त्म हो गया। ये इसमें जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ना बार बार, ये जो आप यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर की ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये लोग यहाँ पे बार बार साइन अप कर रहे हैं। तो इसमें ये जो ब्लैक अभी गया था इसमें, तो ये हमारा बार बार इसमें लोग साइन अप, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा साइन अप कर रहे हैं लोग बाग। इस वजह से वो जो कोड है वो एक्सपायर हो गया है। अब वो कोड बार बार जनरेट मैं नहीं करूँगा उसमें, वो केवल कभी कभार जब लाइव आएंगे तब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ऑफ़र होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी, मैंने उनको बोला था कि मैं आपको जो है जो वो कोड दे दूँगा डिस्काउंट का, जो भी मेरे पुराने मेंबर हैं वहाँ पे, जो बहुत 6-6 महीने से मेरे साथ में यहाँ पे यूट्यूब पे जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके पेड कर दिया। अब मैं कोड को केवल कभी कभार यहाँ पे अप्लाई करूँगा, और इसके साथ में जो प्राइस है उसके वो भी थोड़े बहुत हाइक हो सकते हैं। जैसे जैसे कोर्स पूरा होगा वैसे वो हाइक हो जाएंगे। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी से मुझे बता सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो कोर्स फ्री में ही दे सकता हूँ, वहाँ पे फ्री में दे दूंगा, या फिर आपको जो है 10% या मतलब कि 90% तक डिस्काउंट कर दूंगा। लेकिन आपको जो है मेरे को थोड़ा सा वो दिखाना पड़ेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप अपने स्कूल में लगाते हैं ना वहाँ पे फ़ीस को कम करने के लिए, वो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं आपके लिए कर दूंगा कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपके अंदर सीखने की ललक जो जज्बा है वो अगर आपके अंदर है तो बिल्कुल आपके लिए मैं वहाँ पे उसको फ्री में भी दे दूँगा। तो चलिए सर कितने दिनों में ब्लेंडर एक्सपर्ट बन जाएंगे? ब्लेंडर में एक्सपर्ट बनने में केवल एक फील्ड आपको चुनना पड़ेगा। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं? ब्लेंडर, पूरे ब्लेंडर का आप एक्सपर्ट तो 5 साल के अंदर भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किस में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं? आप प्रोडक्ट मॉडलिंग करना चाहते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग करते हैं, जैसे आप आईफोन वगैरह आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, या फिर आप जो है कैरेक्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कैरेक्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बड़ी बड़ी मूवी बनती हैं, जैसे अवतार मूवी है या फिर बड़ी बड़ी जो मूवी हमारी बनती हैं, उसमें एक एक कैरेक्टर का हमारे पास में कई कई करोड़ रुपए लेते हैं वो उसको डिज़ाइन करने के लिए। तो कैरेक्टर डिज़ाइन में बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन स्कल्प्टिंग के लिए आपको बहुत अच्छा एक टैबलेट होनी चाहिए, या तो आपके पास में या फिर आपके पास में होना चाहिए। टैबलेट में ये नहीं चलता है ब्लेंडर, केवल जो आपका विंडोज़ में चलेगा, एंड्रॉयड में नहीं चलता है, मैक में चल जाएगा। जो हमारा जो जो एप्पल के मैक होते हैं ओएस, उसमें चल जाएगा आपका, लेकिन जो एप्पल की टैबलेट हैं उसमें भी नहीं चलेगा ये। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी ये जो लाइव स्ट्रीम है इसको हम यहाँ पे अब एंड करते हैं, काफ़ी यहाँ पे टाइम हो चुका है। सर पाकिस्तान से पेमेंट नहीं हो रही है। पाकिस्तान से जो आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, वीज़ा वाला जो कार्ड है उससे कर सकते हैं। मुझे पता है वहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोगों ने मेरे मेरे पास में पेमेंट कर चुके हैं। एक काफ़ी सारी गर्ल्स भी हैं जिन्होंने पेमेंट की थी, तो मैं जो है उनसे पूछ लूँगा कि वो मेथड क्या है, वो मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से उन्होंने किया था। मुझे पाकिस्तान के बारे में पता नहीं है वहाँ पे किस तरीके से पेमेंट होती है, तो वो मैं आपको पूछ के वहाँ पे कंफर्म करके बता दूँगा। आप पर्सनली मेरे को मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, तब मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। सर हमने i9 14K का प्रोसेसर लिया है, कौन सा जीपीयू बेस्ट रहेगा, प्लीज़ गाइड मी। देखो जीपीयू की कोई लिमिट नहीं है, इतना लेटेस्ट आपने क्या कहते हैं प्रोसेसर लिया है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो आपने पीसी बनवाया है ना, उसमें लिक्विड कूलर वगैरह जो उसको ठंडा करने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होनी चाहिए। कैबिनेट आपका बिल्कुल हवादार होना चाहिए, नहीं तो वो आपका ख़राब हो जाएगा उसमें, समझे। तो कैबिनेट उसकी बहुत ही वो लें उसमें, और उसके बाद में उसमें लिक्विड कूलर जो है वो बेहतरीन वाला लगवाएं। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आप 3060 आपका आता है लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास। 3070 Ti पड़ेगा आपका 60 से 70 के बीच में, और उससे ऊपर जाएंगे तो 3080 Ti पड़ेगा आपको लगभग 1 लाख के आसपास, और उससे ऊपर जाएंगे तो 4090 वगैरह बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड आ जाते हैं। उतना बजट अगर आपका है तो बात ठीक है, नहीं तो आप नीचे के जो जितना मैंने आपको बताए 3060, 3070, 3080, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। मीसम पाकिस्तान पेमेंट, पाकिस्तान पेमेंट के लिए मैंने बता दिया है कि मैं आपको पूछ के बताऊंगा। जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट जो कर दिया है मुझे, वो किस मेथड से किया था इसके बारे में मैं आपको पूछ के बताऊंगा। तो आप जो है मेरे को मेल कर दीजिए info@madhavproduction.com पे, जो मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे आप मेल कर दीजिए। मैं वो आपको रिप्लाई में बता दूंगा उनसे पूछ के उन्होंने जो पेमेंट की थी वो कैसे की थी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
सर 799 कब से स्टार्ट करेंगे? सारे के सारे कोर्स आपके नई साल से स्टार्ट होंगे। नई साल यानी 1 तारीख को क्या होगा, लोग बाग बिजी रहते हैं, तो मैं 2 तारीख को पहली अपना जो लाइव क्लास है वो रखूंगा अपनी कोर्स के अंदर। और उसमें देखेंगे सबसे पहला जो आपका होगा टास्क, उसमें देखेंगे कि आप कितना जानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, और उसमें आपको जो है करके दिखाना पड़ेगा मुझे कि आप उसमें ब्लेंडर में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारी क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, और जब भी आप फ्री होंगे उसमें उसमें उस टाइम पे हम रख लेंगे। अगर आप दिन में रख सकते हैं तो दो चार बच्चों को हम गैप, मतलब उनका जो बंडल है वो चार पाँच बच्चों का रखेंगे, ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व नहीं करेंगे एक साथ में। जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं हमारे एक कोर्स में, तो 5-5 का ग्रुप बना लेंगे, उनको अलग अलग टाइम पे हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। 5-5 6-6 बच्चे से ज़्यादा मैं ग्रुप में नहीं रखूँगा। और वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा कि आप कितना उसमें ब्लेंडर के अंदर जानते हैं, और आपको टास्क दिया जाएगा सबसे पहले कि किस तरीके से आप वहाँ पे काम करेंगे, तब आप उसके अंदर एंटर करेंगे। सबसे पहले आपको 1-2 वीडियो मिलेंगी वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वाली, धीरे धीरे करके आपको जो है वहाँ पे टेस्ट वगैरह होंगे, असाइनमेंट होंगे, और धीरे धीरे करके वहाँ पे वीडियो आपके लिए पर डे या फिर 1-2 दिन के या एक हफ्ते में 3 वीडियो खुल जाएंगी आपके लिए, या एक हफ्ते में 6 वीडियो खुल जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि वीडियो की जो स्ट्रेंथ है या फिर आप कितनी फास्ट चल रहे हैं वहाँ पे, इस पे डिपेंड करता है। बाकी सारी वीडियो वहाँ पे लॉक रहेंगी। वन मतलब पर डे के हिसाब से वहाँ पे वीडियो खुलेंगी, या पर डे के हिसाब से आपको जो है लाइव जो जाऊँगा मैं वो पर डे के हिसाब से मतलब वो होगा, मतलब जो भी टास्क होगा वो पर डे के हिसाब से होगा आपका। iClone वर्सेस ब्लेंडर कौन अच्छा है? देखो, अगर आप केवल ड्रैग एंड ड्रॉप से काम करना चाह रहे हैं तो iClone बेस्ट है उसमें लेकिन iClone पेड है। एक चीज़ का हमेशा आप भूल जाते हैं कि iClone पेड है, इसमें आप अपना ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। जब तक आप यहाँ पे YouTube पे हैं, समझे, जब तक आप YouTube पे हैं या फिर YouTube पे भी आपका छोटा चैनल है जिसको लोग बाग नहीं जानते हैं, तब तक आप यहाँ पे iClone को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर आपका जो है किसी मूवी में या फिर कहीं पे अगर आप बाहर जॉब करना चाहते हैं, या फिर कहीं मतलब किसी प्रोजेक्ट पे आपको काम मिल जाता है, जैसे आप अच्छे तरीके से काम जानते हैं और किसी प्रोजेक्ट पे आपको काम मिल जाता है 3D एनिमेशन का, उस केस में आप फंस सकते हैं। या तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा iClone का, क्योंकि iClone जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, लिमिट से ज़्यादा जिसको बोलते हैं वो महंगा है इसमें। और उसमें छोटी छोटी चीज़ भी अगर आपको लेनी है उसमें, तो उसके अंदर उनके लिए अलग से पेड करना पड़ेगा, तो वो तो बिल्कुल ही बजट से बाहर है iClone तो अभी मुझे पता है आप लोग जो है क्रैक वर्जन वगैरह सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, वो केवल छोटे छोटे यूट्यूब के चैनल जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक के लिए है। नहीं तो आपका जो है कॉपीराइट इश्यू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब आप जैसे आपका ये प्रोफेसर ऑफ हाउ जैसी कंपनी अगर आप खोल लेते हैं छोटी मोटी बड़े चैनल की, तब भी आप उसको पेड लेंगे तभी यूज़ कर सकते हैं। और पेड लेंगे तो आपका आएगा महीने का कम से कम लाखों रुपए का खर्चा, केवल इतना महंगा सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए ब्लेंडर पे अगर आप सीखेंगे तो वो फ्री सॉफ्टवेयर है, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है, ब्लेंडर के अंदर जो भी आप करेंगे उसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी ज़्यादा। iClone में बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। सर मुझे एडवांस एनिमेशन सीखना है, कौन सा कोर्स लूँ? एडवांस एनिमेशन आप देखो, एडवांस एनिमेशन एक साथ नहीं पहुंच सकते आप, धीरे धीरे आपको जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। और एडवांस एनिमेशन में आपको क्या सीखना है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एडवांस एनिमेशन में आपको VFX वाली जो मूवी होती हैं उस तरह की मूवी बनानी है, या फिर आपको कार्टून की एनिमेशन करनी है, जानवरों की एनिमेशन करनी है, तो उसकी तरीके से अलग अलग टाइप के यहाँ पे कोर्स हैं। फिलहाल जो मेरे कोर्स हैं उसमें अभी वो कोई ऐसा एडवांस कोर्स नहीं है। उसमें एडवांस कोर्स मोशन ट्रैकिंग का मैं लेके आऊँगा एक और अभी फिलहाल मेरे जो एडवांस कोर्स आएंगे वो फिजिक्स एनिमेशन और स्कल्पटिंग के आएंगे अभी आने वाले टाइम में। उसके बाद हम कैरेक्टर में मोशन ट्रैकिंग से जो काम करते हैं उसको लेके आएंगे एडवांस में। खाना हो गया क्या सर? नहीं, खाना नहीं हुआ भाई। खाना आज हमारा छुट्टी पे है, तो इसीलिए अब यहाँ से आपसे विदा ले लेते हैं, हम जाके खाना वाना खाते हैं। आज हम भूख हड़ताल पे हैं,
मेरा चैनल चेक करो सर जी। कॉमेडी केव्स, हाँ कॉमेडी केव्स जो है इनका भी चैनल है एक, मैं बताना भूल गया आपको, ये भी बहुत दिनों से मेरे से जुड़े हुए हैं। सीटी टून्स जो हैं ये भी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, इनका भी चैनल है सीटी टून्स जो है, जो मेरे से कह रहे थे कि ये मुझे एडवांस एनिमेशन सीखनी है। तो ये इनके चैनल हैं। अगर आप चलो मैं कॉमेडी केव्स वाला जो है इनका दिखा देता हूँ। कॉमेडी केव्स जो है मेरे से काफ़ी दिनों से बात करते हैं, तो मैं इनका जो चैनल है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो चैनल है ये इनका चैनल है, कॉमेडी केव्स नाम से। और यहाँ पे इनके नीचे इनमें जो कमेंट दिखाई दे रहा है ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। देखो ये देसी जोक जो दिखाई दे रहा है, ये भी मैंने आपको जोकर जोकर जो आपको चैनल दिखाया था, ये इनका चैनल है, जोक जोक वाला जो है, जोक जोक जोकर नाम से। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है पहले से। मुझे पता नहीं था कि ये, चलो अच्छी बात है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो इनका जो चैनल है ये कॉमेडी केव्स नाम से है, ये भी यहाँ पे अच्छी बना लेते हैं वीडियो। और सब्सक्राइबर इसमें क्या हो रहा है कि आपके सब्सक्राइबर थोड़े स्लो बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये जो सब्सक्राइबर हैं ये स्लो बढ़ रहे हैं। ये स्लो किस लिए बढ़ते हैं? क्योंकि आप अपने वीडियो में बिल्कुल भी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करते अपनी ऑडियंस को कि कहाँ पे आपको जो है सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत उनको रिकमेंड करने के लिए कॉमेडी में ही कुछ ऐसा इंक्लूड करें ताकि आपकी वीडियो में लोग बाग सब्सक्राइब करें उसको। स्टार्टिंग में या एंड में कुछ ऐसा ऐड करें उसमें, इसके साथ इसमें थोड़ा सा प्रमोशन करें। यहाँ पे प्रमोशन करेंगे तभी आपके ये सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और उसके बाद लोग बाग इसमें थोड़ा सा आगे भी जाएंगे। तो अभी इनको थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम लगेगा। यहाँ पे इनका जो चैनल है इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। देखो ये जो व्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें जब ये आपके 3 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो जाएं तब समझ लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज होने की कगार पे आ चुका है। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी सी दमदार बनानी पड़ेगी। आपकी एनिमेशन भी अच्छी है, बोलने का स्टाइल भी अच्छा है, थोड़ा सा स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे काम करना है। और जो साउंड है ना, साउंड पे भी थोड़ा सा काम करना है, तब आपको जो थोड़ा सा यहाँ पे ये ग्रो करेगा चैनल। तो चलिए वापस से लाइव आ जाते हैं अपना। और आज की जो लाइव है अब हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट बार हम जल्दी अब थोड़ा सा लाइव रखेंगे संडे, ताकि आपको कुछ और अच्छी चीज़ें बता सकें इसमें। हेलो सर, मैं आपका ही वीडियो देख ब्लेंडर सीखा हूँ और मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, उत्तर प्रदेश अयोध्या से हूँ। मैं आप इस चैनल में वीडियो देख सकते हो प्लीज़ 3D एंटिक पीस। 3D एंटिक पीस अगली बार जब लाइव आएंगे तब आप ये चैनल खोलेंगे। फिलहाल आप मेरे से थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात करें, कम्युनिकेशन करें, तब थोड़ा मैं आपको जानूंगा, तब आपको रिकमेंड करूंगा। तो चलिए अब यहाँ पे जो लाइव है इसको हम एंड कर देते हैं आज। और नेक्स्ट जो लाइव होगा उसमें कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आएंगे। थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट्स लेके आते हैं इस बार। मोशन ट्रैकिंग क्या होती है, मोशन ग्राफिक्स क्या होता है, और एनिमेशन में अगर आपको VFX इस्तेमाल करना है तो वो कैसे हम वहाँ पे चीज़ों को करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट बार कुछ नया लाइव देखते हैं। सर पेमेंट नहीं हो रही है कोर्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट नहीं हो रही है। अभी आप थोड़ा देर बाद ट्राई कर सकते हैं। अभी इस समय बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है वेबसाइट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें जाके पेमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट करेंगे तो वो हो जाएगी पेमेंट। आपकी पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वर है इस समय हमारा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।